नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्ज्वल जम्मू न्यूज़ और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे इस समय मौजूद हूँ SBI बैंक के बाद, जहाँ पे जो है कैनरा बैंक, PNB बैंक और स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज़ द्वारा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इनके जो प्रोटेस्ट का रीज़न है वो ये है कि जो गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसी को लेकर यहाँ पे जो है जी यहाँ पे जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, फाइनेंस मिनिस्ट्री डाउन 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 डाउन, फाइनेंस मिनिस्ट्री डाउन 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 डाउन, इंकलाब। और आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है PNB, SBI और स्टेट बैंक के एम्प्लॉयज हैं जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि कल से इनके द्वारा जो प्रेस किया है, उनका कहना ये है कि जो भी स्कीम है वो इनके द्वारा लागू की जाती है और फिर भी इनको जो है प्राइवेटाइज किया जाए। बाकी इनसे पूरी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हरिंदर अरोड़ा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जो प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे? हम लोग आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का। सरकार का ये जो बजट सेशन में इन्होंने मूव रखा था कि हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, पर अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट में इन्होंने अनाउंस किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 1969 और 80 में हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब तक बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ शहरों तक बड़ी लिमिटेड एरिया में सीमित हुआ करती थी। लोगों को फाइनेंस नहीं दिया जाता था। तब बड़े छोटे लेवल पे बैंक्स काम करते थे। नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों की शाखाएं पूरे देश में रूरल में फैली हैं। रूरल में आज की डेट में दूर दराज के इलाकों में हमारे नेशनलाइज बैंकों की, राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं जो हैं 32% हैं। वहाँ पे पहले जो है मनी लेंडर के क्लचेस में हुआ करते थे। जो किसान पूरे देश को फसल उगा के खिलाता था, उसके पास खुद खाने के दाने नहीं होते थे, उनकी हालत बड़ी दयनीय होती थी। आज की डेट में किसानों को एग्रीकल्चर लोन दिए गए हैं, डेयरी लोन दिए गए हैं, सेल्फ हेल्प लोन दिए गए हैं, ट्रैक्टर लोन दिए गए हैं। किसानों के आज हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, देश की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा सुदृढ़ हुआ है। ये सारा नेशनल बैंकों की देन है। प्राइवेट बैंकों का पेनिट्रेशन शहरों की तरफ होता है। ये एग्रीकल्चर लोन नहीं देते हैं। ये एजुकेशन लोन जो हमारा यूथ, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो एलीट क्लास हमारा जो आगे बढ़ना चाहता है, जो इस देश को आगे लेके जा रहा है, ये एजुकेशन लोन तो उनको नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रीपेमेंट बहुत लंबा होता है। ये इतना अफोर्ड नहीं करते। ये जितना लोन है ये एजुकेशन का सरकारी बैंकों में ही दिया जाता है। बैंकिंग सुविधाएं जो हैं सरकारी बैंकों में, हमने जनधन योजना में 43 करोड़ अकाउंट खोले हैं। मोदी जी के जो इनिशिएटिव था, इसमें 41 करोड़ के लगभग अकाउंट जो है जीरो बैलेंस पे राष्ट्रीय बैंकों ने खोले हैं। एक हमारी स्कीम आई थी पीछे जी, जो मोदी जी ने निकाली थी, समृद्धि योजना। इसमें हम स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देते हैं, 5,000 10,000 का लोन, टी स्टॉल वाले को, रेडी वाले को, टांगे वाले को। तो इनकी हम रोजी रोटी इनको आगे करते हैं। प्राइवेट बैंकों में ये 10,000 से मिनिमम खाता खुलता है। जब ये बैंक कल को प्राइवेट होंगे, आप समझ सकते हैं कि आज तक जो जितने प्राइवेटाइजेशन में बैंक गए हैं, बहुत सारे बैंक उसमें से डूब गए हैं। आपके सामने एग्जांपल है, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, बैंक ऑफ कराड़ हो गया, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो गया, ये यस बैंक अभी रिसेंटली डूबा है। तो ये बैंक जो डूबे हैं, ये कॉर्पोरेट्स के हाथों में चलते हैं। इनके बड़े बड़े लोन्स होते हैं, जैसे DHFL, यस बैंक को 2 ही लोन ले गए, HDL और DHFL 1,25,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट है। जब कॉर्पोरेट्स के हाथों में जाते हैं, ये जिनके जो लोगों के पैसा है, जिसके हम कस्टोडियन हैं, ये जब इनके हाथ में जाता है तो ये बड़े बड़े लोन होते हैं। बाद में ये NPA बनते हैं और इनको बड़े कम रेट पे बाद में सेटल किया जाता है OTS स्कीम के अंदर। तो ये एक साजिश है कि मनी आम लोगों का पैसा जो है कॉर्पोरेट के हाथ में देने का, जिसका कि हम आने वाले टाइम में इस देश में बड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। एक रिजर्वेशन पॉलिसी होती है पूरे देश में, एक अपलिफ्टमेंट सोसाइटी के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। ये वंचित हो जाएंगे। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जो चैनल है रिक्रूटमेंट का, वो बंद हो जाएगा। इनके रेफरल पे लोग लगते हैं प्राइवेट बैंकों में। तो हम इस चीज़ को पुरजोर विरोध कर रहे हैं और देश से भी अपील करते हैं कि ऐसे बिलों का विरोध करें। मीडिया से भी अपील करते हैं कि ऐसे बिलों का विरोध करें। मोदी जी का एक नारा था, हम देश झुकने नहीं देंगे, हम देश बिकने नहीं देंगे। आपने देखा होगा देश में नोटबंदी हुई है,
तो पूरा देश जो है एक सड़कों पे आ गया क्या कैश के लिए, नोट एक्सचेंज करने के लिए। तब ये सरकारी बैंकों ने रात रात भर बैठ के इन लोगों ने इस देश को इस दुविधा से निकाला है, हमने देश झुकने नहीं दिया। कोविड के दौरान, कोविड पीरियड जब पूरा देश लॉकडाउन में चला गया था, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, सब्सिडियाँ जो लोगों के खातों में डाली हैं, किसानों के खातों में डाली है, जनधन योजना अकाउंट्स में डाली है, मजदूरों के लिए पैसा डाला है, इन सरकारी बैंकों ने लोगों ने वहाँ पे उनको डिस्बर्स किया। हमारे बहुत सारे लोग इसमें चले भी गए, गुजर गए इस दौरान, हमने देश झुकने नहीं दिया। लेकिन आज ये जो सरकारी संपत्तियाँ बेचने जा रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, देश को बेचने जा रहे हैं, हम इसको बिकने भी नहीं देंगे। थैंक यू। और मीडिया से भी अपील करते हैं कि आप भी ये लोगों में अवेयर करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का कि हमारी आवाज़ को भी उठा रहे हैं। आपका नाम सर? मैं संदीप गुप्ता हूँ। मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन यूपी जे&के को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हमारी स्ट्राइक का ये दूसरा दिन है। हम इस स्ट्राइक के दौरान हम सरकार को ये संकेत और सांकेतिक स्ट्राइक है हमारी। हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो सरकारी बैंकों का, वो मत करिए। आप सरकार की संपत्ति को मत बेचिए। ये जो सरकारी बैंक हैं, ये पिलर हैं इस देश के इकॉनमी के। 47 के बाद से लेके अभी तक जब भी देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, इन्हीं बैंकों ने इकॉनमी को सपोर्ट किया है। चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, 1992 का क्राइसिस हो, ये सरकारी बैंक ही थे जो आम देश की सरकार को भी मदद करते रहे, सपोर्ट करते रहे। और देश में आप दूर दराज के इलाके में जाइए, वहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिनको सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ही लोन दिए हैं। ये एक ऐसी नेसेसिटी आई कि 1969 में और 1980 में उस समय की सरकार को ये लगा कि ये प्राइवेट बैंक जो है ये आम लोगों की सेवा में नहीं है, तो उस टाइम ये सारे बैंकों को नेशनलाइज किया गया। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि ये प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में 25 से 30 बैंक जो हैं प्राइवेट सेक्टर में फेल हुए हैं, और जिनको बचाया है सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने। उस चीज़ से सबक लेने की बजाय ये सरकार फिर से बैंकों को बेचने जा रही है। इससे सरकार ये चीज़ें हमारी और जनमानस की समझ से परे हैं कि सरकार ऐसा कार्य क्यों कर रही है। सरकार को अगर कुछ करना ही है तो लेजिस्लेशन लाए। ये जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 करोड़ रुपया एक एक कारपोरेट हाउस लेके डूब रहा है, उन पे लेजिस्लेशन लाने के बजाय ये उल्टा बेचने जा रही है। तो उसके बाद ये प्राइवेट होने के बाद ये फर्दर और कारपोरेट एनपीए बढ़ेंगे। इसलिए हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। मैम आपका नाम? सलोनी, कैनरा बैंक से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे कि जो बैंक प्राइवेटाइजेशन, सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो एक गलत उनका कदम है। उससे देश को नुकसान ही होगा, एक आम आदमी को नुकसान होगा, बैंकर्स को तो होगा ही। और प्राइवेट बैंक कभी भी मुद्रा योजना या फसल योजना इस तरह की स्कीमों को आगे नहीं बढ़ाते। ये सरकारी बैंक ही हैं जो प्रधानमंत्री फसल योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन्स दे रहे हैं। और इस तरीके का प्राइवेटाइजेशन तो हम अपोज करते ही हैं। अभी 2 दिन की स्ट्राइक पे थे, और अगर बैंक ने सरकार ने अपना इरादा नहीं बदला तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार हैं। गुलशन थापा, कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जम्मू यूनिट से। आज ये हमारा सेकंड डे है स्ट्राइक का। अपनी तनख्वाह कटवा के हम सब रोड पे उतरे हैं इस प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन बैंकों की करने की ज़रूरत क्या है? आज इन पूंजीपतियों को, ये कॉरपोरेट्स को ये बेचना चाहते हैं। उन पूंजीपतियों को खड़ा किसने किया है? हम पीएसयू बैंक्स ने खड़ा किया है। पीएसयू बैंक्स ने एक करोड़पति से लेके एक गरीब तबके के हर इंसान की मदद की है। चाहे फार्मर्स को लोन देना हो, चाहे पीएम स्वनिधि में रेडी फड़ी वालों को लोन देना हो, चाहे हज़ारों करोड़ का कॉरपोरेट्स को लोन देना हो। आज तक कभी भी कोई सरकारी बैंक फेल नहीं हुआ, हमेशा प्राइवेट बैंक्स ही फेल हुए हैं, और उनको हमने संभाला है, पीएसयूज़ ने संभाला है। तो आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप पीएसयूज़ को ही प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो बाद में उनको कौन संभालेगा जब वो फेल होंगे? तो इस प्राइवेटाइजेशन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये स्ट्राइक हमारी 2 दिन की जो इंडिकेटिव थी, अगर अभी भी सरकार इसको संज्ञान लेके इस बिल को वापस नहीं लेगी तो हम डेफिनेटली इंडेफिनेट स्ट्राइक की तरफ भी जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ बैंकर्स जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर गवर्नमेंट द्वारा इस डिसीजन को वापस नहीं लिया गया तो इनके द्वारा जो है और प्रदर्शन किया जाएगा। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उज्ज्वल जम्मू के साथ। नमस्कार।